बच्चा कैसा है, बहू कैसी है, ये तो बात की बात है। बहू वगैरह तो बात करेगी, बेटा कैसा है, ठीक है तू, हाँ मम ठीक है। कछु खायो के ना, कसम से व्यासपीठ से कह रहा हूं, पहला शब्द होता है कछु खायो का ना। हाँ मम्मी खा लिया भोजन कर लिया। तो क्योंकि ये बात यहाँ की नहीं है, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, यहाँ की बात है। ये शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए जो किताब के पहले पेज पे माँ करके मैंने ये शायरियाँ डाली हैं कि बुलंदी देर तक कहाँ हर शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक कहाँ हर शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और बहुत जी चाहता है कह दे जहां से हम गुजर जाएं, लेकिन तुम्हारी याद भी इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है कि जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। आहा, ये केवल मैं अपनी माँ की नहीं कह रहा। बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ घर में कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन उसका मन बेटे में रखा रहता है। कहीं वैन ठीक से तो गई होगी, खाना खाया होगा कि नहीं, हॉस्पिटल स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई होगी, बच्चों ने कहीं कोई उद्यम तो नहीं किया होगा। ये सहज प्रेम होता है। आहा, और भगवान कैसे प्रेमी है, बोले ऐसी करोड़ों माओं को मिला दो, उनकी जो वत्सलता, उनका जो प्रेम एक रूप होगा, वो प्रेम परमात्मा के अंदर अपने भक्त के लिए दिखता है। वही प्रेम उदाहरण माँ का ही दिया, किसी और का नहीं। भगवान और भक्त का प्रेम उदाहरण क्या दिया, बोले मैया और बेटी की तरह है। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, बोले मैं अपने भक्त को तो ऐसे रखता हूं जैसे मैया अपने अबोध बालक को रखती है। अरे राम राम राम। लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक मेरी माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। वो चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे। बोलो राधे राधे।